लाल विनय सुनिकर कृपा श्री राम चरण रति दे। बंदो संतुष्ट समान चित नहीं कोई, जदिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोई। बार बार पद बंदो श्रीनाभा आभाएन, जिन काढ़ियो गाभा वेद को हरु भक्त माल रस देन। हरिजू आए विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता या माल के तव पद रज हम दास। मंगल आदि विचार रह वस्तु न और अनूप, हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्याम। रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन, पुण्यानिमान परम भागवतां स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु रूप हरि महामोह तमकुञ्ज, व्यासुवचन रविकरणिकर। हरिशरणम। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक असंख्य कल्याण गुणमंडले फुलहे शरणागत वत्सल। भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब श्री भक्तमाल जी का श्रवण लाभ ले रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण। तो हम लोग अभी तक जो हमारे श्री संप्रदाय के आचार्य हैं उनके विषय में हम चर्चा कर रहे थे। हमने कल श्री रामानुजाचार्य जी की जो दामाद हैं श्री लालाचार्य जी महाराज, उनके विषय में हमने कल की कथा में चर्चा की थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बढ़ी महाराज। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण नारायण। तो हमने कल की कथा में सुना किस प्रकार से जो है वैष्णव को भगवान के भजन में विश्वास करना चाहिए। विश्वास से ही भजन पुष्ट होता है। श्री गोस्वामी जी महाराज भी यही बात कहते हैं कि विश्वास और श्रद्धा, ये दो बातें भजन में बहुत विशेष हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने सबसे पहले वंदना की है भगवान शिव और माँ पार्वती की। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तस्थमीश्वरम्। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तस्थमीश्वरम्। तो इसलिए श्री गोस्वामी जी के अनुरूप विश्वास की बहुत बड़ी आवश्यकता है महाराज। हमने कल विश्वास की ही कथा सुनी। अब हम आगे बढ़े और श्री पाद पद्म जी का चरित्र हमें सुनना है। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, गुरु गमन यो परदेस शिष्य सुर दृढ़ाई, एक मज्जन एक पान हृदय बंधना कराई। गुरु गंगा में प्रवेशी शिष्य को बेगी बुलायो, विष्णुपदी भय जानि कमल पत्रण पर धायो। पाद पद्म दिन प्रकट प्रसन्न मन परम रुचि, श्री मार्ग उपदेश कृत श्रवण सुनय आख्यान। बड़ा सुंदर चरित्र है श्री पाद पद्म जी का। श्री मार्ग उपदेश कृत श्रवण सुनय आख्यान सूची। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि श्री संप्रदाय के अनुयायी जितने भी हैं, गुरुदेव के उपदेश करने से गंगा जी में उत्पन्न निष्ठा का पवित्र इतिहास अब मैं आपको सुना रहा हूँ। ये बात श्री नाभा गोस्वामी बता रहे हैं। नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु गमन कियो परदेश शिष्य सुर धूनि दृढ़ाई। गुरु चरणों में कैसी निष्ठा हो, गुरु उपदेश में कैसी निष्ठा हो और गुरु वचनों में कैसी निष्ठा हो, इस पर आज हमें चर्चा करनी है महाराज। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की।
गुरु चरणों की वंदना हो तो महाराज गुरु चरणों का ध्यान भी तो होना चाहिए। नारायण। तो कहते हैं कि गुरुदेव अपनी अनुपस्थिति में अपने समान गंगा जी को मानने का उपदेश देकर चले गए। एक बार की बात है, ये जो श्री पाद पद्म, इनके गुरुदेव ने क्या किया कि उनको कहीं जाना था महाराज, कहीं किसी सभा में उपस्थित होना था, भगवत चर्चा होनी थी। तो इनके जो गुरुदेव हैं श्रीपाद पद्म जी के, उन्हें उस चर्चा में जाना था। संत तो वहीं जाएंगे ना जहाँ भगवान की चर्चा हो, संतों की चर्चा हो। एक घड़ी आदि घड़ी और आदि ते पुनाद, कबीर संगति साधु के काट कोटि अपराध। तो इनके गुरुदेव भगवान को सभा में उपस्थित होना था। तो शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव अगर आप चले जाएंगे तो हम तो आपके विरह में रह नहीं पाएंगे, आपका विरह हमें बहुत सताएगा, महाराज क्या करें। तो गुरु जी ने कहा कि देखो, गंगा जी को मेरा ही स्वरूप मानना, मुझ में और गंगा जी में कोई भेद नहीं है। ये शिष्यता है कि गुरु के बिना एक क्षण भी रह पाना बड़ा कठिन है हमारा। और अब आवश्यक तो है नहीं कि गुरुदेव तो प्रत्यक्ष रूप में ही हमारे संग ही विराजमान रहे या हम उनके संग ही रहे, ऐसा तो आवश्यक नहीं है। पर अगर हमारा भजन इतना दृढ़ हो जावे, भजन का मतलब विश्वास, भजन का मतलब साधन से ना लिया जावे, क्योंकि ये मार्ग साधन साध्य नहीं। हमारा विश्वास गुरु चरणों में इतना दृढ़ हो जावे कि गुरुदेव की शरण में ही हम हैं और सदा सदा से शरण में ही थे, गुरु चरणों को छोड़कर जाएंगे ही कहाँ। ऐसा जब विश्वास शिष्य के मन में आ जाता है तो उसको ये अनुभव होता है कि गुरुदेव तो हमारे संग ही हैं, सदा सदा से वे हमारे संग ही थे, हम उनकी गोद में ही हैं। इसलिए श्री सहजो भाई का एक बड़ा सुंदर भाव है, हमने पूर्व में भी बहुत बार इस पर चर्चा की। श्री सहजो भाई कितनी सुंदर बात कह रही हैं। हम बालक तुम माय हमारी, पल पल मोहि करो रखवारी। हम बालक तुम माय हमारी, निश दिन गोदी में प्रभु राखो। श्री सहजो बाई कहती हैं, निश दिन गोदी में प्रभु राखो, अनवित वचन चितावन भाषो। श्री सहजो बाई का भाव कितना सुंदर है महाराज, निश दिन गोदी में ही राखो। अरे प्रभु, हे माँ, गुरुदेव को माँ कहा। अनवित वचन सदा ही भाषो, प्रेम भरी जो आपकी वाणी है उससे आप हमें कृतार्थ करें। अब बालक को ये तो पता नहीं कि मेरी माता जो है वे और भी कार्य कर रही हैं, बालक ये थोड़ी जानता है। बालक तो ये जानता है कि ये मेरी माता है और मैं इनका पुत्र हूँ और सदा सदा इनकी गोद में ही रहना है। तो उसी प्रकार से श्री सहजो भाई का भाव कितना दृढ़ है। गुरुचर, हम बालक तुम माय हमारी, हम बालक हैं आप माँ हैं, हमें कुछ नहीं पता, हम अबोध हैं। बालक को क्या पता, ना हमें हमारी कोई वस्तु का ज्ञान है और ना ही आपका कुछ ज्ञान है। हे गुरुदेव, हम तो इतना जानते हैं कि आप हमारे हैं और हम आपके हैं और हम सदा सदा से आपके बालक हैं। इसलिए इसी पद में आगे श्री सहजो भाई ने कहा भी, मैं अनजान कछु नहीं जानू, बुरी भली को ना पहचानू। तो गुरुदेव ने कहा कि फिर हम क्या करें उसमें। तो श्री सहजो भाई कहती हैं कि विषय और जाने न देवो स्वामी, हे प्रभु, अब और विषयों में हमें जाने न दीजिए, यानी कि विषयों की ओर हम ना बढ़ जावें, ऐसी कृपा कीजिए। विषय और जाने न देवो स्वामी। और कितनी सुंदर बात श्री सहजो भाई कहती, दूर दूर जाओ तो कहीं ले वो स्वामी। प्रभु, अगर मैं आपसे दूर हो जाऊं तो मुझे आप पकड़ लीजिए। जैसे कोई बालक
माता से कभी दूर भागता है तो बालक को तो पता नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बालक तो अपनी मस्ती में भाग रहा है, लेकिन माता को तो पता है कि अगर ये ज्यादा दूर भागेगा तो कहीं गिर जाएगा, कहीं इसको चोट लग जाएगी, कोई वस्तु पर टकरा जाएगा। तो प्रभु मैं अगर आपसे दूर जाऊं तो आप मुझे खींच लीजिएगा। इसीलिए मैंने आपको एक पद सुनाया था, आप लोगों को याद होगा। हमारे एक बड़े गुरु भैया हैं, अष्टयाम पर जो है ग्रंथ लिख रहे हैं गुरुदेव भगवान की आज्ञा से। तो उनका एक बड़ा प्यारा पद है जिसमें उन्होंने भी गुरु वंदना की। हमने इस पद पर भी चर्चा की थी। बस एक पंक्ति मैं इस पद की कहूं, बड़ी प्यारी पंक्ति है। हमारी सदगुरु बाह गहे, हमारे सदगुरु बाह गहे, मैं चौबीसो बाड़ सो बाहिर, जी में नाभ डही। अद्भुत भाव है कि प्रभु बाढ़ आ रही है, बाहर विषयों की बाढ़ आ गई है। हमारी नैया वहां डूब रही है महाराज, हमारी नाव डूब रही है उस बाढ़ में, लेकिन हमें कोई क्लेश नहीं है। क्यों? हमारी सदगुरु बाह रही, हमारे सदगुरु देव ने हमारी बाह को पकड़ा है, तो हमारे चित्त में कोई क्लेश नहीं है। चाहे बाढ़ आ रही हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो। एक एक पंक्ति बस इस भाव की मैं कहूं। अशरण शरण सदा करुणा की, अशरण शरण सदा करुणा की, सरिता हृदय बही, हमारी सदगुरु बाह गही। कहते हैं कि अशरण शरण सदा करुणा की, सरिता हृदय बही, और मौसम अधम अपन कर राखे, मृदुल स्वभाव यही, हमारी सदगुरु बाह गही। मौसम अधर्म अपन करी राखे, मुझ जैसे अधमों को ही गुरुदेव आपने अपना मान लिया है, अपना करके रखा है, अपने अपने चरणों में रखा है। मृदुल स्वभाव यही, ये तो आपका स्वभाव है। अभी कुछ दिन पूर्व एक दंडी स्वामी जी महाराज पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा के पास पहुंचे, और पूज्य बाबा महाराज से कुछ प्रश्न वे पूछ रहे थे और बाबा महाराज उत्तर दे रहे थे, और बड़ा अच्छा वो सत्संग हुआ। उसके उसके विषय में दास ने पूर्व में भी आपसे चर्चा की थी। हमने एक दिन इस पर बहुत विस्तार में चर्चा की थी, क्या क्या प्रश्न उन्होंने पूछे और क्या क्या उत्तर पूज्य बाबा ने दिए। एक बात बहुत अद्भुत हुई वहां पर अंत में, जब वे संत ने प्रश्नों से खूब संतुष्ट हुए। संतों को तो कोई प्रश्न है ही नहीं, संत तो हमारे कल्याण के लिए पूछते हैं। उनको बड़ा आनंद हुआ उत्तर सुन के। तो पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा ने उनको प्रणाम किया और अपने सब शिष्यों को कहा कि प्रणाम करो। और प्रणाम करने के बाद उन्होंने बड़ी अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा कि देखो, वैकुंठ से ज्यादा मजबूत स्थिति में हो तुम लोग यहाँ पर, इससे ऊपर कोई स्थिति नहीं होती महाराज। वृंदावन का वास है, पूज्य गुरुदेव की शरण है, इससे ऊंची क्या स्थिति होगी। इसलिए कल हमने एक पद भी सुना था ना, जिसमें एक भाव हुआ, कहा करूं वैकुंठ ही जाही, क्या करें वैकुंठ जाकर, जहां नहीं नंद जहां ना जसोदा, जहां नहीं गोपी ग्वाल ना गाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए। ना प्यारा भाव है। वैकुंठ जाकर हम करें क्या? ना वहां नंद जी है, ना यशोदा जी है, ना ग्वाल बाल है, ना गाय है, और ना ही श्री ठाकुर जी की मधुर जो बाल लीलाएं। क्या करेंगे वहां जाकर? इसलिए श्री हरिराम व्यास जी ने कहा ना व्यास वाणी में, वृंदावन साचो धन दिया। वृंदावन जैसा धन जिसको मिल गया, उसके जीवन में तो और कुछ पाने की चाह ही नहीं होनी चाहिए। भगवान का कोई भी धाम हो,
एक प्रश्न आया था अभी कुछ देर पूर्व कि भैया हम तो श्री सीताराम उपासक है, तो हमें वृंदावन वास लेना चाहिए या अयोध्या वास लेना चाहिए? हमारा भाव वृंदावन में है पर हम उपासना श्री सीताराम जी की करते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भगवान के सब धाम ही मंगलमय हैं। आप वृंदावन में रहें, आप अयोध्या में रहें, चित्रकूट में रहें, सब धाम भगवान के निज स्थान ही है। इसलिए ऐसा मन में विचार नहीं करना चाहिए कि हम सीताराम जी की उपासना कर रहे हैं तो वृंदावन में क्यों रहें, और हम राधे श्याम जी की उपासना कर रहे हैं तो अयोध्या में क्यों रहें। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमारे श्री मलुकदास जी महाराज का एक पद है, सुख निधि रघुवर यदुवर एकहि, सुख निधि रघुवर यदुवर एकहि, विचरत श्री अवध वृंदावन गली। श्री मलुकदास जी ने कहा कि सुख निधि यदुवर रघुवर एक ही। सुख निधि यदुवर यानी कि श्री कृष्ण और श्री रघुवर यानी कि श्री राम, ये दोनों एक ही हैं। बड़ा सुंदर भाव है, बड़ा सुंदर पद है। अभी हम लोग मलुक वाणी जब शुरू करेंगे ना दोहावली के बाद, उसमें मैं आपको पूरा पद सुनाऊं, पूरा दास को भी याद नहीं, तो उसमें बात बड़ी सुंदर कही मलुकदास जी ने। मलुकदास जी कहते हैं सुख निधि यदुवर रघुवर एक ही, और विचरत श्री अवध वृंदावन कली। यानी कि जो यदुवर श्री कृष्ण हैं वो विचरण कर रहे हैं श्री अयोध्या जी में। बड़ी अद्भुत बात है। और जो रघुवर श्री राम हैं वो विचरण कर रहे हैं श्री वृंदावन में। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध ये हुआ कि भेद नहीं है महाराज ठाकुर जी। ठाकुर जी तो एक ही है। भगवान के स्वरूपों में, भगवान के धाम में, भगवान के नाम में और भगवान के संतों में कहीं कोई भेद नहीं समझना चाहिए। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जहाँ से हम शुरू किया था हमने ये भाव, गुरु चरणों में प्रीति। तो गुरु चरणों में ऐसा दृढ़ विश्वास हो। श्री सूरदास जी ने कहा, श्री वल्लभ नख चंद्र चटा बिन, अब जग माही अंधेरो, दृढ़ इन चरणन के भरोसो, दृढ़ इन चरणन के भरोसो, दृढ़ इन चरणन की। गुरु चरणों की वंदना से हम इस प्रसंग की शुरुआत करें। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आशा करता हूं कि मेरी आवाज जो है सबको क्लियर आ रही होगी। नारायण। तो कहते हैं गुरुदेव ने अपनी अनुपस्थिति में एक भाव कहा। गुरुदेव ने कहा कि देखो हम तो जा रहे हैं पर गंगा जी को हमारे स्वरूप में ही मानना, गंगा जी को हमसे अलग नहीं मानना। तो अन्य कोई शिष्य जो है श्रद्धा पूर्वक स्नान करते, कोई गंगा जल का पान कर लेते। यही सबको गुरु जी ने कह दिया कि महाराज गंगा जी को मेरा स्वरूप मानना, पर सबकी श्रद्धा एक जैसी थोड़ी। श्रद्धा की बात है ना, ये मार्ग श्रद्धा और विश्वास का है। जहां से हमने कथा शुरू की थी, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। मार्ग में साधन का कोई बहुत ज्यादा विशेषता नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि साधन शून्य हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं। साधन तो खूब करना चाहिए। जो गुरु प्रदत्त साधन है गुरु कृपा से ही करना चाहिए, पर साधन के बल पर कुछ मिल जाएगा ये संभव नहीं। इसलिए तो भक्त कहता है ना कि साधन कीन दीन मैं राधे, तुम करुणामय प्रेम अगाध। ये किशोरी जी हम तो साधनहीन है, हमारे पास कोई साधन नहीं है। साधन का बल जब तक रहेगा तब तक पूर्ण शरणागति नहीं हो पाएगी। मां साधन का अभिमान ना हो, लेकिन साधन जो गुरु कृपा से मिला है उसका हम पालन करने का प्रयास करें, ऐसा जो है मन में भाव करना चाहिए। तो सबकी श्रद्धा पर है ना। गुरु जी ने कह दिया कि महाराज सुबह जो है उठते ही जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेना है। अब गुरु जी की आज्ञा हो गई, लेना है तो लेना है, चाहे कुछ भी हो जावे। अब किसी की श्रद्धा है कि ठीक है गुरु जी ने कहा है सुबह 4 बजे लेना है तो ले लेंगे, शाम को ले लेंगे, कई बार भूल गए। किसी की श्रद्धा है कि ठीक है गुरु जी ने कहा है लेना चाहिए, एक दिन नहीं लिया तो क्या हो गया। लेकिन किसी की श्रद्धा है कि 4 बजे उठकर लेना है,
गुरुजी ने कहा है तो 4 बजे ही उठना है और 4 बजे उठकर स्नान करते ही महाप्रसाद सबसे पहले लेना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। श्रद्धा की बात है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है रसिक अनन्य के प्रति। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज श्री ललिता सखी के ही अवतार हुए स्वामी जी। स्वामी जी का नियम था कि वो 3 तोला ही चना आदि कुछ ग्रहण करते, केवल 3 तोला। 3 तोला मतलब 30 ग्राम, 30 से 35 ग्राम समझ लीजिए, बस इतना ही, इससे अधिक नहीं। और जिस दोना में ग्रहण करते तुरंत ग्रहण करके विसर्जित कर देते। संतों का नियम होता है, किसी को, कई संत जूठन नहीं देते हैं, कई संत चरण नहीं धुलवाते हैं, कई संत चरण छूने ही नहीं देते, सबके अपने अपने नियम है महाराज। तो स्वामी जी महाराज विसर्जित करने जा ही रहे थे उस दोना को, प्रसाद जिसमें पाया, तानसेन आ गया और तानसेन ने हाथ बढ़ा दिया आगे। जब हाथ बढ़ा दिया तो स्वामी जी ने सोचा कि चलो हमारा शिष्य है, इस पर कृपा की जावे महाराज। स्वामी जी ने वो दोना जो है तानसेन को दे दिया। तानसेन की श्रद्धा कैसी कि तानसेन ने उस दोना को लिया, उसमें जो प्रसाद था वो नहीं पाया, कुछ जो शेष प्रसाद रह गया, कुछ अंश मात्र, क्योंकि वैष्णव जूठा तो छोड़ते नहीं, प्रसाद है ना, प्रसाद को जूठा कैसे छोड़े, फिर भी कुछ अंश मात्र तो रह ही जाएगा शेष। तो वंश मात्र प्रसाद नहीं पाया, तानसेन उस दोना को ही पा गए, पूरा का पूरा दोना ही पा लिया महाराज। स्वामी जी इतने प्रसन्न हुए, स्वामी जी मुस्कुराए, और जब हमारे महाराज जी कहते हैं कि संत हंसे तो भगवान फंसे, गुरुदेव जब मुस्कुरा दिए, तानसेन को सब विद्या प्राप्त हो गई। उसके बाद तो तानसेन को सब जानते ही हैं महाराज। तो ऐसा विश्वास हो, ऐसी श्रद्धा हो गुरु चरणों में। बार प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। महाराज ऐसी ही श्रद्धा थी श्री पाद पद्म जी। बाकी सब शिष्यों को भी कहा था गुरु जी ने कि गंगा जी को हमारा स्वरूप मानना। तो कोई गंगा जी में स्नान करता, कोई गंगा जी में जो है गंगा जल का पान कर लेता, लेकिन पद्मनाभ जी हृदय से गंगा जी की वंदना पूजा करते, क्योंकि गंगा जी में गुरुदेव का स्वरूप है। कभी भी गंगा जी में स्नान आचमन नहीं करते। क्यों? क्योंकि गंगा जी तो गुरुदेव का स्वरूप है। इनके हृदय में भाव ये आया कि अगर हमने गंगा जी में पांव रख दिया, गुरुदेव के ऊपर पांव रख दिया, गंगा जी तो गुरुदेव है ना, तो ऐसी ऐसी श्रद्धा हो। जैसा दास ने एक बार एक प्रसंग आपको सुनाया था, आशा करता हूँ आपको याद होगा, हम थोड़ा उस पर चर्चा पुनः करें। आशा करता हूँ मेरी आवाज क्लियर आ रही हो। एक बार एक संत भगवान अपने कोई शिष्यों के साथ महाराज एक स्थान पर गए तो उन्होंने देखा कि एक स्तंभ है। तो गुरु जी ने कहा कि देखो ये जो स्तंभ है ये स्वर्ण का स्तंभ है। अब जो अधम शिष्य होगा, अधम शिष्य भी होते हैं महाराज, वो कहेगा कि अरे गुरु जी ये तो ईंट पत्थर का स्तंभ है, इसमें कहाँ आपको स्वर्ण दिख गया। जो मध्यम शिष्य होगा वो कहेगा कि गुरु जी कह रहे हैं तो भैया गुरु जी के मन के भाव को रखने के लिए हम कह दें, हाँ गुरु जी है ये स्वर्ण का ही, हमें तो ईंट पत्थर का दिख रहा है, पर गुरु जी के मन के भाव को रखने के लिए गुरु जी की बात की अवज्ञा कैसे करें, तो ईंट पत्थर का होते हुए भी स्वर्ण का कह दे। लेकिन जो उत्तम शिष्य होगा उसको वो स्वर्ण का ही दिखेगा, उसको ईंट पत्थर दिखेगा ही नहीं। ये है सबसे उत्तम शिष्यता। ये प्राप्त कैसे हो? ये प्राप्त होती गुरुजनों के वचनों में विश्वास से। गुरु वचनों में विश्वास हो जावे तो सब काम बन जाएगा। परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, श्री भाई जी महाराज के जितने भी पद थे, उनके संग में जो उनके शिष्य विराजमान थे, जो उन पदों का गायन करते, नाम तो दास को स्मरण में नहीं आ रहा है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, स्मरण आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो भाई जी महाराज के जितने पद थे उनका गायन भाई जी के संग हुए करते, और भाई जी के पदों की जो है रचना भी वे करते कई बार, और जो कौन सा पद किस लय में गाया जाएगा, किस राग में गाया जाएगा, वो राग भी वे सुनिश्चित करते। तो ये सारा कार्य भाई जी ने उनको दे रखा था। तो एक बार किसी ने कहा कि महाराज अब भाई जी के पास जाकर बैठते नहीं हो, बात नहीं करते हो, क्या बात है? बोले कि देखो भैया, हमारे जो गुरुजी हैं, भाई जी हैं, वे इतने करुणा में हैं कि अगर मैं उनके पास गया तो कम से कम वे अपने समय में से आधा घंटा 1 घंटा तो मुझे निकाल कर देंगे।
ऐसा तो है नहीं मैं जाऊंगा और कुछ एक आधा प्रश्न पूछूंगा फिर वे कहेंगे अब चले जाओ। ये तो बहुत करुणा में है ना, तो वे आधा घंटा तो कम से कम चर्चा करेंगे। तो उनका इतना कीमती समय है और मैं उसमें से आधा घंटा ले लूं, ये मुझे नहीं लगता। उससे अच्छा उसी आधे घंटे में जो जो उन्होंने मुझे पद रचना आदि की आज्ञा दी है, मैं उसका अगर पालन करूं तो मुझे लगता है कि मैं उनकी सेवा अच्छे से कर पाऊंगा। कोई आग्रह दुराग्रह नहीं है, यही शिष्यता है और यही शरणागति है। इसमें कोई आग्रह दुराग्रह ना हो। हमने भगवत गीता का 18वें अध्याय का 66वां श्लोक सुना और उसमें 15-16 दिन हमने इसी बात पर विस्तार में चर्चा। तो पुनः इस पे विस्तार की आवश्यकता नहीं है, ऐसी मैं आशा करता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो शरणागति किसे कहते हैं उस पर तो हमने चर्चा की ही। वही शरणागति गुरु चरणों में भी हो, क्योंकि गुरुदेव भी तो भगवान ही हैं। भगवान ही गुरु स्वरूप में हमें अपनी प्राप्ति कराने आए हैं। वरना महाराज हमें क्या पता कौन भगवान और कौन सा मार्ग और क्या भक्ति और क्या भजन। हम सामान्य जीव कहाँ इन सब बातों को समझेंगे। तो गुरु चरणों का प्रताप है जो हमें श्री ठाकुर जी से जोड़ दिया। इतनी कृपा है, क्या कहा जाए। आप कभी विचार कीजिए, आंख बंद करके सोचिए कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म कारण करुणा वरुणालय भगवान जो है, जिनका ऐसा अद्भुत वैभव है कि जिसको देखकर माया काल थर थर कांप जाते हैं। इंद्र महेंद्र जिनके चरणों की रज को प्राप्त करने के लिए तरस जाते हैं, ब्रह्मा आदि देवता जिनका दर्शन करने के लिए तरस जाते हैं, वो भगवान हमारे हैं। हमने क्या ऐसा कर दिया महाराज कि वो भगवान हमारे हैं और हम बैठकर चिंता कर रहे हैं क्या भगवान हमें देखते होंगे या नहीं, क्या भगवान सुनते होंगे या नहीं, क्या भगवान को पता है कि मैं माला कर रहा हूँ। तो हम बैठकर ये चिंता करते हैं। महाराज श्री कबीरदास जी कहते हैं हमें तो बड़ी हंसी आती है ऐसे लोग जिनको विश्वास ही नहीं हो रहा ठाकुर जी हमारे। अरे महाराज क्या कहा जाए, चींटी के पद बाजे तो भी साहिब सुनता है। भगवान तो चींटी के पांव की पायल भी सुन लेते हैं, क्या हमारी नहीं सुनती। ये निश्चिंत रहना चाहिए, निशंक रहना चाहिए, निशोक रहना चाहिए और निडर रहना चाहिए। ये चार गुण जो परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने शरणागति के बताए, आशा करता हूँ चारों के विषय में आपको ध्यान में होगा। जो जो हमने चर्चा की, हमने 15-16 दिन चर्चा की, तो ये चार बातें जीवन तभी हमारी शरणागति पुष्ट है। तो भगवान तो भगवान है, वे हमारे हैं और हम उनके हैं, इस बात का विश्वास हो। ऐसे ही वे ही भगवान गुरु स्वरूप में अपनी प्राप्ति कराने आए। हमारे गिरिराज जी वाले पंडित जी महाराज, परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री गया प्रसाद जी महाराज एक बात कहा करते थे, बड़ी सुंदर बात है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आशा करता हूँ मेरी आवाज आ रही होगी सबको क्लियर। पंडित जी महाराज कहते थे कि भैया जो व्यक्ति अपने गुरु जी को सामान्य मनुष्य मानता है उसको हम साधक नहीं समझते, वो साधक नहीं है। जो व्यक्ति अपने गुरु जी को संत मानता है कि बहुत बड़े संत हैं, बहुत पूजनीय हैं और महाराज बहुत आदर है इनका, जो संत मानता है उसको हम साधक समझते हैं। चलो ठीक है, संत मान रहा है, श्रद्धा है, विश्वास है। लेकिन जो अपने गुरु जी को भगवान का स्वरूप ही मानता है वो हमारी दृष्टि में उत्तम शिष्य है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात परम पूज्य परम श्रद्धेय गिरिराज स्वरूप श्री गिरिराज जी वाले पंडित जी महाराज कहा करते। इसलिए गुरुदेव तो साक्षात भगवान है, ऐसी बात को दृढ़ मन में मान लेना। गुरुदेव ही एकमात्र हमारा अवलंब है। इसलिए हम प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव हम तो आपके बालक हैं, ये प्रभु हम अबोध हैं, ये नाथ हम कुछ नहीं जानते हैं, हम केवल इतना जानते हैं कि हम आपकी गोद के बालक हैं। हे प्रभु हम पर कृपा कीजिए और हमें अपनी शरण में सदा सदा के लिए स्थान दीजिए, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। नारायण। तो ऐसा ही भाव था श्री पाद पद्म जी का। पाद पद्म जी महाराज ने कभी गंगा जी में फिर स्नान आचमन नहीं किया। इनके हृदय के भाव को ना जानकर दूसरे लोग इनकी आलोचना भी करते, ऐसा व्यक्ति है बताओ गंगा जी में स्नान आदि नहीं कर रहा है, गंगा जी से पवित्र कहाँ जल होगा। बाद में जब गुरुदेव लौट कर आए तो इनकी निष्ठा का परिचय प्रकट करने के लिए एक दिन स्नानार्थ गंगा जी में गुरु जी चले गए।
गुरु जी को तो प्रकट करना था ना। भगवान का और गुरुजनों का इस स्वभाव है कि संत तथासन देहु बढ़ाई। ठाकुर जी का स्वभाव है संतों को बढ़ाई देने के लिए कुछ ऐसी लीला करते हैं संसार में उनकी को मान प्रतिष्ठा हो जावे। तो श्री गुरुदेव ने सोचा कि बाकी लोग जो है हमारे इस शिष्य की आलोचना करते हैं और महाराज क्या किया जावे, इनका कुछ भाव जो है प्रकट किया जावे। तो कैसे करें? अच्छा, भाव प्रकट करें, गुरुजी करें तो बहुत उत्तम है, और हम ही बैठकर प्रकट करते रहें तो वो अच्छी बात नहीं है। मुझ जैसे जो कालनेमी स्वरूप लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, लोगों को झूठी अनुभूतियां बता देते हैं, लोग मान लेते हैं, फिर लोग उनको भगवान बताने लग जाते हैं। अरे ये तो बहुत ऊंचे वैष्णव, बहुत ऊंचे संत हैं, इनको तो ऐसी ऐसी अनुभूतियां होती। बहुत से लोग यहाँ भी विराजमान है महाराज, तो जिनका ऐसा भाव है कि ये रघुनाथ दास तो बहुत बड़े कोई वैष्णव है। तो फिर क्या होता है, लोग उनकी बातों में आकर खुद भी अनुभूतियां बता देते हैं, जो नए नए साधक। मैं तो खैर साधक भी नहीं, लेकिन मैं एक प्रार्थना अवश्य करूं कि देखिए, जो मन का भाव है मन में रखा जाए, ऐसे व्यक्ति को हम ना बतावें जिसके हृदय में विश्वास ना हो। ठीक है, कोई ऐसा कोई वैष्णव आपको मिले, कोई बहुत अच्छे वैष्णव मिले जिनसे आप उस अनुभूति से संबंधित कुछ प्रश्न करना चाहें, या कोई अपनी ही परंपरा के व्यक्ति मिले जिनको आप उचित समझें कि ये सरल विश्वास कर लेंगे, तो उनको बताया जाए। लेकिन सबको नहीं बताना चाहिए। हमारे जो बड़े गुरु भैया है जिनका पद मैंने अभी आपको सुनाया, उनकी बड़ी कृपा है दास पर, बहुत स्नेह करते हैं, हमारे लिए तो गुरु स्वरूप ही है महाराज। तो एक दिन कुछ दास का प्रश्न था। अब वो प्रश्न क्या था, सो वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ, उनकी आज्ञा नहीं। मेरे मन में बड़ी हलचल थी कि महाराज इसका समाधान कैसे हो। तो मैंने कहा, भैया जी बहुत परेशान हूँ, आप कुछ मार्गदर्शन कीजिए। बोले, लाला ऐसा करो, तुम कॉल कर लो हमें। मैं तो बड़ा प्रसन्न हो गया, इतने बड़े वैष्णव है और फोन पर चर्चा करने का अवसर मिला। तो दास ने कुछ बात कही, समाधान तो मिलना ही था, मिल गया गुरु कृपा से। उन्होंने फिर अपनी एक अनुभूति बताई, और उस अनुभूति से संबंधित कुछ उन्होंने छवियां भी भेजी। अब आज्ञा तो नहीं है, पर कुछ संकेत कर देता हूं, अगर आप लोग कहें तो उनकी अनुभूति का एक संकेत मैं आपको। उनके श्री ठाकुर जी का कुछ श्रृंगार उन्होंने किया, उस श्रृंगार में कुछ न्यूनता रह गई। आपके मन में आया कि श्रृंगार अच्छे से नहीं हो पाया, तो उठकर आप गए और कुछ कार्य करने लगे, और पुनः जब लौट कर आए तो श्रृंगार बन गया महाराज, बहुत सुंदर बन गया। अब उसमें क्या क्या न्यूनता रह गई, कैसा श्रृंगार बना, वो तो उनकी आज्ञा नहीं है, मैं नहीं कह सकता हूँ। पर उन्होंने फिर उसके अनुरूप मुझे छवियां भी भेजी। मुझे बोले कि मैं तुम्हें फोटोज भेजूंगा, तुम देखना, उससे पहले की फोटो और जब हम उठकर गए उसके बाद की फोटो। और एक और विशेष बात, हमने सबसे पूछा हमारे घर में, माता जी से, पिताजी से, कि किसी ने जाकर श्रृंगार सुधार तो नहीं दिया। सबने कहा कि भैया हम तो अभी अंदर ही नहीं गए, ठाकुर जी का अपने आप श्रृंगार सुधरा। उसका एक उन्होंने कारण भी बताया, कारण बड़ा गूढ़ है, कभी भी आज्ञा करेंगे तो मैं आपको सुनाऊंगा। तो जिसके हृदय में सहज विश्वास हो उनको बताया जाए, जिसको विश्वास ना हो ऐसे लोगों के सामने प्रकाश नहीं करना चाहिए। और मुझ जैसा कोई व्यक्ति मिल जावे कालनेमी स्वरूप, उसके सामने तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए महाराज। बहुत सावधान रहना चाहिए अपनी अनुभूतियों को लेकर। नारायण। तो शिष्य को नहीं अपना प्रकाश करना चाहिए, पर गुरुजन करना चाहे तो उसमें उसका मंगल ही है, उसमें उसका अमंगल नहीं है। तो गुरुजी ने सोचा कि हमारे शिष्य का कुछ प्रकाश हो। तो गुरुजी गंगा जी में चले गए स्नान करने, और जैसे वे गंगा जी में घुसे और पद्मनाभ जी को वहीं शीघ्र वस्त्र लाने के लिए कहा, गंगा जी में गए और पद्मनाभ जी को कहा कि तुम जो है शीघ्र ही हमारे वस्त्र लेकर आओ। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन और गंगा जी में चरण स्पर्श, इन दोनों से अपराध लगेगा। गुरुजी ने कहा वस्त्र लाओ, गुरुजी गंगा जी के बीच में खड़े हैं, तो वस्त्र ना लेकर गए तो ये तो अपराध है, क्योंकि आज्ञा का उल्लंघन हो गया। और गंगा जी गुरु स्वरूप है, तो गंगा जी में पांव कैसे रखें। अब ये बड़े डर भयभीत हो गए। दास ने पूर्व में भी निवेदन किया था जब हमने भगवत गीता के श्लोक की चर्चा की कि निडर होना चाहिए वैष्णव, लेकिन तीन लोगों का डर अवश्य हो, गुरुजनों का, संतों का, माता पिता का, और समाज का। समाज का मतलब शास्त्र की दृष्टि से जो
कार्य हमारा हम करें, शास्त्र के विरुद्ध कार्य ना करें, माता पिता की प्रसन्नता और माता पिता की भाव के विरुद्ध कार्य ना करें, गुरुजनों और संतों के विरुद्ध कोई कार्य ना करें। हमारी जो करनी है वो गुरुजनों की आज्ञा अनुरूप ही होनी चाहिए। नारायण। तो गुरुजनों का तो डर होना ही चाहिए, तो डर गए कि अब मैं क्या करूं, गुरु आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। तो भाव जानकर गंगा जी ने जो है तट से लेकर गुरुदेव के समीप तक, यानी कि गंगा जी समझ गए इनका भाव क्या है। ऐसी कृपा हुई कि जहां से गंगा जी का प्रवास शुरू हो रहा था वहां से लेकर, तट से लेकर, और जहां तक गुरु जी खड़े थे वहां तक कमल पत्र जो है प्रकट हो गए, कमल के पुष्प बिछ गए। गंगा जी ने मार्ग छोड़ दिया महाराज बीच में से, कमल के पुष्प बिछ गए और उन्हीं पर पैर रखते हुए गुरुदेव ने जो है उन वस्त्रों को प्राप्त किया। यानी कि ये जो पाद पद्म जी हैं, ये उन कमल पत्रों पर पैर रखते हुए गए, गुरु जी को वस्त्र दिए, गुरु जी ने वस्त्र प्राप्त किए, और पाद पद्म जी का जो प्रभाव अभी तक गुप्त था, जो इनके मन का भाव गुप्त था, वो उस दिन प्रकट हुआ। और इस दिव्य चमत्कार को देखकर सभी ने मन में जो है गंगा जी और पाद पद्म जी का अपार हर्षोल्लास से उनकी उनके प्रति श्रद्धा बढ़ गई और खूब जय जयकार हुई। उसी दिन से उनका पाद पद्माचार्य नाम पड़ गए। तो प्रियादास जी महाराज ने भी इस घटना को अपनी कवित्व में लिखा है और अपने निम्न दो कवित्वों में इस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया। देवधुनी तीर सो कुटीर बह साधु रहे, रहे गुरु भक्त एक न्यारो नहीं नवे सके। चले प्रभु गाम जिमी तजो बलि जाव करो, कही दास सेवा गंगा में ही कैसे छुवे सके। या सब कूप करे श्री विष्णुपदी ध्यान धरे, रोष भरे संत श्रेणी भाव नहीं कवे सके। आए ईश जानी दुख मान सो बखान कियो, आन मन जाने बात कैसे ध्वय सके। चले लेके नहान गंगा में प्रवेश कियो, रंग भरी बोले सो अंगो छुबेगी लाई। यहाँ से शिवप्रिया दास जी ने दूसरा भाव शुरू किया। जब अब यहाँ तक तो गुरु आज्ञा हो गई, अब इसके आगे गुरु जी ने जो आकर प्रत्यक्ष लीला की उसकी चर्चा कर रहे हैं शिवप्रिया दास जी। करत विचार सोच सागर न बार पार, गंगा जो प्रगट कयो कंचन पे आई। चलिए उधर पग धरे सो मधुर जाय, प्रभु हाथ दियो लियो तीर तीर छाई। निकसत धाय चाय पग लपटाए गए, बड़ो परताप यह निस दिन गाई। बड़ा सुंदर भाव है, बड़ो परताप यह निस दिन गाई। इतने संत श्री पद्मनाभ जी महाराज जो हैं, उनका संक्षिप्त परिचय कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो ये पूरी लीला तो हमने सुन ली ना, तो ये प्रियादास जी ने ऐसा ही वर्णन किया। पद्मनाभ जी महाराज श्री संप्रदाय के अनुयायी परम वैष्णव संत थे। और जैसा दास ने कथा की शुरुआत में भी किया कि हम सब आचार्यों को आचार्य स्वरूप में ही माने, क्योंकि आदि मध्य और अंत में सब रसिकन की रीति, संत सवै गुरुदेव हैं व्यास ही है परिधि। सब संत गुरु स्वरूप ही है महाराज। तो आचार्य चरण श्री पद्मनाभाचार्य जी महाराज ये श्री संप्रदाय के परम वैष्णव थे और इनकी अपने गुरु और माता गंगा जी में बड़ी श्रद्धा थी, क्योंकि गुरु जी ने कहा था गंगा जी मेरा स्वरूप है। तो इनके पाद पद्म नाम पढ़ने की बड़ी रोचक कथा है, जो गुरु जी और गंगा जी के प्रति इनकी अनन्य भक्ति को प्रकट करती है। तो वही कथा जो अभी हमने सुनी। ये थे पद्मनाभाचार्य जी, अपने सदगुरु देव को साक्षात परमात्मा मानते थे और अत्यंत भक्ति भाव से पूजा सेवा किया करते। गुरु सेवा को छोड़कर अन्य कोई भी कार्य इनके लिए रुचिकर नहीं था। पुनः वहीं हम पहुंच गए जहां से हमने कथा की शुरुआत की थी। गुरु चरणों में कैसा विश्वास हो, गुरु चरणों में कैसी निष्ठा हो, यही बात हमें समझनी चाहिए।
अच्छा, एक बात है, इस बात से एक प्रश्न हो सकता है कि महाराज हम तो अपने गुरु जी के संग नहीं रहते हैं, हमारा भी भाव यही है कि गुरु चरणों में हम सेवा करें, गुरु जी की सेवा करें, तो हम क्या करें? प्रश्न आ सकता है ना। इसका समाधान ये है कि जो व्यवस्था, जैसी व्यवस्था गुरु जी ने बैठा दी, उस व्यवस्था को स्वीकार करें। क्योंकि हम क्या करते हैं, एक बड़ी विशेष बात है, गुरु जी ने कहा, संतों ने, शास्त्रों ने कहा कि भैया मोक्षयिष्यामि मा शुचः, भगवान का वचन है कि तुम निश्चिंत हो जाओ, मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुम निडर हो जाओ। भगवान ने कह दिया तुम निडर हो जाओ, गुरु जी ने कह दिया निडर हो जाओ। क्यों? सकृतेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम् सर्वभूतेभ्यो ददामि दत्तं मम सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। नन्यास् चिन्तयन्तो मां ये जना परिपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कितने कितने वचन शास्त्रों में आए महाराज। भगवान बारंबार बारंबार कह रहे हैं निडर हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, करो सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी, कोटि विप्र लागई जाहू आय शरण तजऊ ताहू सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगनासई। तभी कितनी कितनी बातें कही गई, संतों ने भी बहुत सी बातें कही। श्री मलुकदास जी का तो हमने एक पद भी सुना, केवल राम भजो रे भाई, बारह खड़ी का जो ये पद है, इस पर भी हमने चर्चा की। कितनी कितनी बातें आई, सब में एक बात हुई कि निश्चिंत हो जाओ, भगवान की शरणागति हो गई, गुरु जी की शरणागति हो गई, अब तुम्हारे जीवन में कुछ भी तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहा, ये समझो कि जो हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है। शरणागत के जीवन में शरणागत की कोई इच्छा थोड़ी रह जाती। अब हमें चिंता इस बात की नहीं है कि हमारा क्या होगा, लेकिन चिंता इस बात की हो गई कि हम चिंता कैसे ना करें। लोग इस बात से डर जाते हैं। एक प्रश्न आया अभी कुछ दिन पूर्व कि भैया हम जो भगवत गीता का जो हमने चर्चा की प्रभु कृपा से, तो उसके बाद एक प्रश्न आया कि भैया हमने ये तो सुन लिया कि निडर, निशोक, निशंक और निश्चिंत होना है, और अब चिंता इस बात की है कि महाराज ये चार गुण आवेंगे कैसे? तो ये चिंता मुक्त थोड़ी हुई, ये तो अभी भी चिंताग्रस्त ही है। इसलिए निश्चिंत रहना चाहिए। उसका सबसे सरल साधन है भगवान की जो भी लीला हो रही है उसमें विश्वास। भगवान का कोई भी विधान अमंगलमय नहीं होता है, भगवान के सब विधान मंगलमय। तो जो स्थिति जैसी स्थिति है उसमें सरल विश्वास करके गुरु चरणों की सेवा हम करें। वो कैसे करें? गुरु वचनों को मानकर। गुरु जी ने कह दिया कि भैया सुबह जो है प्रातः काल उठो, स्नान करो, पूजा करो, ध्यान करो, मंत्र जपो और अपना काम करो। जो भी काम मिला है, जो भी सेवा मिली है उसको सेवा करो। फिर उसको कार्पण्य दोषोपत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मुख चेत। अर्जुन ने कहा ना दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में, कार्पण्य दोष, प्रभु मैं तो कार्पण्य हूं। तो कार्पण्य होकर कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत। कार्पण्य होकर, दीन होकर भगवान के चरणों में सारे दिन का कार्यभार समर्पित कर, श्री नारायण अर्पणमस्तु, श्री रामार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। इतना करने के बाद भगवान का स्मरण करो, विश्राम करो, फिर उठो, फिर नियम आदि का पालन करो। तो सबसे सरल विधि है कि जो जैसी व्यवस्था है उसमें आनंद हम मनाएं, उसमें ज्यादा अपनी बुद्धि ना लगाएं, सबसे सरल उपाय है। खैर मुझ जैसे जो लोग होते हैं, दीक्षा आदि तो ले ली और भजन का भी खूब स्वांग कर रहे हैं लोगों के सामने, पर मन में विश्वास नहीं, वहां बात बिगड़ जाती है। इसलिए मन में विश्वास होना बहुत आवश्यक है। नारायण। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो सरल शब्दों में जो गुरु चरणों में ऐसी श्रद्धा रखता है उसका कल्याण हो जाता है। तो श्री पाद पद्म जी की भी यही श्रद्धा थी। उनका ये भाव था कि गुरु सेवा को छोड़कर हमें और कुछ भी कार्य नहीं करना है। जैसे श्री लक्ष्मण जी का भाव था, गुरु पितु मात जान नहीं काऊ, कहूँ स्वभाव नाथ प्रति आऊ। प्रभु मैं और किसी को जानता ही नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा कि कौन गुरुजी, कौन माताजी, कौन पिताजी, कौन सा परिवार, कौन सी अयोध्या, कौन सी नगरी, कौन सा राज्य। प्रभु क्या बात कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो ये जानता हूँ कि मैं आपके चरणों का सेवक हूँ। आप चले जाएंगे तो मेरे प्राण भी चले जाएंगे। मुझे नहीं पता ही कौन सा राज्य है, इसमें कितनी
प्रजाएं कितने लोग रहते, घर में कितने लोग रहते, मुझे कुछ नहीं पता, केवल आपको जानता हूँ प्रभु। ऐसा इनका भी भाव था। उन्हें जो है अपने गुरुजी से एक क्षण भी अलग रहना स्वीकार नहीं। गुरुजी को बाहर जाना पड़ा और गुरुजी कहकर गए कि गंगा जी को मेरा स्वरूप मानना। तो अच्छा, एक बात और कही गुरुजी ने, उन्होंने कहा कि मेरे आश्रम पर अनेक संत भक्त आते रहते हैं, उनकी सेवा करना, और यदि तुम मेरे साथ चले जाओगे तो आश्रम सूना हो जाएगा, इसलिए यहाँ आने वाले साधु संतों को बहुत कष्ट होगा, अतः तुम आश्रम में रहो, उनकी सेवा करो और उनका खूब आदर करो। हे वत्स, गुरु आज्ञा मानना गुरु की भौतिक सेवा से भी बड़ी बात है। मतलब प्रत्यक्ष रूप से आप गुरु जी की सेवा करें, उससे भी एक बड़ी बात यह है कि आप गुरु जी की आज्ञा को माने। इसका ये मतलब नहीं कि जो प्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं वो आज्ञा नहीं मानते हैं, सच नहीं। पर जो गुरु आज्ञा का पालन करता है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे गुरु भाई हैं आचार्य श्री राम सनेही मिश्र जी महाराज, वृंदावन में ही रहते हैं और वृंदावन में ही पढ़ते हैं, और वे आचार्य हैं, वे पढ़ाते हैं। लगभग 100-150 बटुक ब्राह्मणों को वो पढ़ा रहे हैं। और अभी कुछ दिन पूर्व ही दास को ज्ञात हुआ, मुझे तो ज्ञात ही नहीं था कि आचार्य श्री की आयु 22-23 वर्ष की है महाराज। आप कभी उनको सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितने वर्षों से ज्ञान अर्जित कर रहे हो। तो हमारे महाराज जी ने उनके पिताजी को एक बार कहा, उनके पिताजी भी आचार्य हैं। महाराज जी ने कहा कि देखो, हमने शास्त्र में पढ़ा है कि 5 वर्ष के बालक को उपनयन अगर करा दिया जावे, ब्रह्म गायत्री आदि का उपदेश करके उससे जप करवाया जावे, तो वो बालक ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है, वो ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। तो आपका जो पुत्र है वो 5 वर्ष का होने वाला है, उसकी गायत्री करवा देना, दीक्षा करवा देना, जो यज्ञ पवित्र दिखता है। उन्होंने महाराज जी की आज्ञा को कौन टॉले, उन्होंने कहा गुरु जी जैसी आपकी आज्ञा। और उसका प्रभाव हुआ कि आज आचार्य श्री राम सनेही मिश्र जी 22-23 वर्ष की आयु में ही इतना उनका प्रभाव है, काशी के बड़े बड़े विद्वान उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। और वे काशी गए भी नहीं पढ़ते, वे वृंदावन में ही पढ़ते हैं। तो उन्होंने एक नया उपक्रम किया, सब जितने भी आजकल के नए नए लोग हैं जो भजन के मार्ग में आ रहे हैं, उनको जोड़ने के लिए एक उन्होंने विद्यापीठ स्थापित की, वैष्णव विद्यापीठम। सबको जुड़ना चाहिए। तो उसमें भी जैसे हम चर्चा कर रहे हैं ना, भगवत चर्चा कर रहे हैं, तो अब दास तो अबोध बालक है, तो हम तो चर्चा कर रहे हैं, पर वे कथा करते हैं, क्योंकि वे तो आचार्य हैं। तो वे सबको शास्त्र के हिसाब से कैसे जीवन जिया जाए, वैष्णव को कैसे रहना चाहिए, वैष्णव के क्या कर्तव्य हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब बातें वे बताते। तो उस विद्यापीठ में एक गुरुदेव भगवान के शिष्य आए, और बड़ा सुंदर प्रसंग, बहुत सावधानी से सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हालांकि दास उस विद्यापीठ में अभी तक जुड़ नहीं पाया एक भी कक्षा में, मैं बहुत दुष्ट हूँ, तो भजन साधन में मन लगता नहीं, पर एक क्लिप मेरे पास आई थी, गुरु भाई ने भेजी। तो एक व्यक्ति है जो महाराज के शिष्य हैं, बहुत सामान्य परिवार से, बहुत ज्यादा सामान्य परिवार से, बहुत ज्यादा धन आदि भी नहीं, पर उनकी अपने गुरु प्रदत्त नियम के प्रति इतनी श्रद्धा है कि वे कहीं भी जाते हैं, कहीं भी रहते हैं, सबसे पहला काम ये करते हैं कि गुरु प्रदत्त नियम पूरा हो जाता है। उनकी उसी कक्षा में आचार्य श्री ने उनसे प्रश्न किया, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी क्या बताऊं, गुरु कृपा से आज तक एक बार भी नियम नहीं छूटा हमारा। कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, सबसे पहला कार्य है कि हम नियम पूरा करते, और कुछ बने ना बने नियम बन जाता है गुरु कृपा से। और इतनी कृपा है गुरु जी की कि जितना नियम मिला है उससे कुछ अधिक ही बनता है। तो गुरु चरणों में चाहे हम ना रह सके, हम हर जगह कथा सुनने नहीं जाते महाराज जी, कई ऐसे भी लोग हैं, दास के भी मित्र ऐसे कुछ हैं, तो वे कहीं और से दीक्षित हैं, पर वे अपने गुरुजनों की कथा आदि में और जो भी उनकी चर्चा आदि होती है उसमें जाते अवश्य, हर जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन वे जो वैष्णव है, वे बोले हम महाराज जी की किसी भी कथा में नहीं जा पाते, क्योंकि हमारे पास इतनी व्यवस्था ही नहीं, इतना धन ही नहीं है, तो हम तो अपने घर में ही रहते हैं, और यदा कदा कहीं जाने का अवसर मिलता है तो नियम नहीं छोड़ते। और इतना दिव्य अनुभव हमें होता है रात्रि में, इतने बढ़िया बढ़िया अनुभव होते हैं गुरु जी के, ठाकुर जी के, कि क्या बताऊं।
तो गुरु जी की प्रत्यक्ष सेवा तो नहीं है, पर नियम जो गुरु जी ने बताया उसकी इतनी श्रद्धा है उनमें, इतना अच्छे से नियम पालन करते हैं कि गुरु जी आकर उनको दर्शन देते हैं। इसलिए शिष्य बने तो फिर ऐसे बने कि महाराज गुरुजन आपके पास आवे, स्वप्न में आवे, प्रत्यक्ष में आवे, और गुरुजन जो है कृपा करें, क्योंकि गुरुजनों की कृपा तो हो ही रही है। अब कोई मुझ जैसे कुपात्र हैं जो समझ नहीं पाते हैं, सो अलग बात है। आप तो सब वैष्णव जन है, मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ। नारायण। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो ऐसा पालन हो। तो गुरु जी ने कहा कि देखो, गुरु आज्ञा को मानना गुरु की भौतिक सेवा से भी बड़ी बात है, इसलिए गुरु आज्ञा को मानो। अतः तुम्हें यहीं रुककर मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। रही मेरी प्रीति की बात, तो माता गंगा में और मुझ में कोई भेद नहीं है। गंगा जी की पूजा करना, गंगा जी को गुरु स्वरूप मानना, ये ब्रह्म द्रव्य रूपिणी साक्षात परमात्मा ही है। अतः तुम इन्हें गुरु मानकर इनकी सेवा करना। और कथा आगे की जैसा हमने सुना ही, तो गुरु जी ने फिर आकर उनका प्रकाश किया। और यही कथा जो है श्री प्रियादास जी ने अपने शब्दों में इसका वर्णन किया है। कहते पद्म पाद पद्म आचार्य जी जो हैं, इनके विषय में तो हमने सुन लिया। कहते हैं एक पद्म पाद आचार्य जी भी हैं, एक अन्य प्रसिद्ध संत हैं जो पद्म पाद आचार्य हैं, ये हैं पाद पद्म आचार्य जी। कहते पद्म पाद आचार्य जी नाम से एक अन्य प्रसिद्ध संत हैं जो श्रीमद आदि शंकराचार्य जी के 4 प्रधान शिष्यों में से एक हुए, जिनके जीवन में भी ऐसी एक घटना घटी थी। और भक्तों के जीवन में कभी कभी समान घटनाएं भी घटती हैं, अतः भ्रमित नहीं होना चाहिए। ऐसा एक प्रश्न भी आया था, भगवान जाने किसका प्रश्न था, अभी कुछ दिन पूर्व प्रश्न आया था एक। तो बोले भैया हम भक्तमाल पढ़ते हैं, और उसमें हमने जो है गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में भी एक प्रसंग ऐसा हुआ, और हमने पढ़ा कि श्री बिल्व मंगल जी के जीवन में भी एक ऐसा प्रसंग हुआ। दोनों के जीवन में एक जैसा ही प्रसंग हुआ। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि किसके जीवन में प्रसंग हुआ और किसके जीवन में नहीं हुआ। मैंने कहा महाराज ये तो दोनों के जीवन में भी हो सकता है, ऐसा तो है नहीं कि एक संत के साथ जो लीला भगवान ने कर दी वो दूसरे के साथ नहीं कर सकते। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भगवान की कृपा है। क्योंकि हम बहुत बार ग्रंथ आदि पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये चरित्र तो किसी और का है, ऐसा नहीं है। बहुत सी ऐसी लीलाएं हैं जो भक्तों के जीवन में समान रूप से होती है, तो उन बातों पर विश्वास करना चाहिए। केवल और केवल विश्वास की बात है, और उन प्रसंगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से श्री पाद पद्म जी का जो है चरित्र पूर्ण होता है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब हम लोग श्री दोहा वंदना का कुछ भाव का स्मरण कर लें, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। बड़ी कृपा है महाराज आप लोगों की कि आज तो मैं मैसेज करना भी भूल गया, और फिर भी आप लोग सब जुड़े। क्षमा प्रार्थी हूँ, सुबह कथा नहीं हो पाई, उसमें तो दास की ही भूल थी। पर ये है कि कल की कथा सुबह होगी, तो बाकी जैसी भगवान की इच्छा। सुबह कई बार नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत रहती, आगे देखते हैं। अगर कल सुबह कथा ना हो पाई 6:30 बजे, तो कल पुनः शाम के समय में हम लोग 9 बजे ही जुड़ेंगे। नारायण। तो हम लोग दोहावली जी में प्रवेश करें। दोहावली जी में हम लोग श्री शंकर जी की महिमा सुन रहे थे। और जी बिल्कुल, कल कथा होगी, निश्चित रूप से होगी। आगे तो जैसे ठाकुर जी की इच्छा। जीव और दर्पण के प्रतिबिंब की समानता कैसी है, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि हिमग प्रवस्ति जाति के ही कहूँ दर्पण छाय, तुलसी जो जग जीव गति करी जीव के नाय। कहते महाराज भला बतलाओ, दर्पण में छाया किस रास्ते से घुसती है, किस रास्ते से निकलती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जीवों के नाथ परमात्मा ने संसार में जीवों को भी ऐसी चाल बनाई है। कौन किस रास्ते से कहाँ आता है और किस मार्ग से कहाँ चला जाता है, इसको कोई नहीं बतला सकता है। कौन कब आया कौन चला गया, इसके विषय में जान पाना बड़ा कठिन है।
तो ये तो हमने सुन लिया था, इस पर कल हमने विस्तार भी कर लिया था। अगर आपको और विस्तार में जानना हो तो कल की कथा मैंने भेजी थी, आप वहां से सुन सकते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़े, क्योंकि क्या है कि अभी ग्रंथ में बहुत सा भाग शेष है और हमें आगे मलुक वाणी जी को भी सुनना है। इस भाव को ही प्रणाम करें। तो स्वामी जी महाराज आगे कहते हैं, भगवान माया की दुर्गेयता कैसी है। दो प्रकार की माया होती है, तो भगवान माया कैसी है। सुख सागर सुख नींद बस सपने सब करतार, माया माया नाथ की को जग जान निहार। कहते हैं सुख सागर परमात्मा ही जीव के रूप में सुख की नींद सो रहे हैं और स्वप्न वत जो है सब काम कर रहे हैं। परमात्मा है वो ही जीवों के रूप में है और वे ही जीवों के रूप में सुख की नींद सो रहे हैं और स्वप्न में ही सारा कार्य कर रहे हैं। यानी जो सारा कार्य हो रहा है ये हो रहा है भगवान के स्वप्न में। ये भगवान का स्वप्न चल रहा है महाराज। इसलिए हमने चर्चा की थी, थोड़ी सिद्धांत की चर्चा है, थोड़ी गंभीर चर्चा है, थोड़ा सावधानी से सुनिएगा। हमने चर्चा की थी कि आदि शंकराचार्य भगवान की जो परंपरा है उसमें ये भाव आया। आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। और वैष्णव सिद्धांत ये कहता है कि जगत मिथ्या कैसे हो गया महाराज, क्योंकि जगत को मिथ्या मान ले तो आदि मिथ्या हुआ, आदि मिथ्या है तो अंत भी मिथ्या होगा, और जो आदि और अंत मिथ्या है तो मध्य भी मिथ्या ही होगा। तो अगर मध्य मिथ्या हो गया तो जो रामकृष्ण की लीला हुई, जो नरसिंह वामन की लीला हुई, जो भगवान ने इतनी सब लीलाएं की, जो इतने महान भक्त हुए भगवान के, उनकी सब लीलाएं भी मिथ्या ही माननी होंगी। थोड़ा गंभीर चर्चा है जैसा मैंने कहा था। सरल शब्दों में अगर हम ये माने कि सारा भगवान का स्वप्न है और स्वप्न तो झूठा होता है, जब स्वप्न झूठा है तो फिर तो तुलसीदास भी झूठे हुए और मीराबाई भी झूठी हुई, ध्रुव प्रहलाद भी झूठे हुए, फिर भक्तमाल भी झूठी हुई, आप भी झूठे हुए और दास भी झूठा हो गए। झूठा हो गया मतलब कि है ही नहीं। पर हम तो देख रहे हैं कि है। ऐसा तो है नहीं गोस्वामी जी के साथ जो लीला हुई हम कह दें नहीं, ऐसी तो कोई लीला नहीं हुई, कोई गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं हुई, ये तो अपराध हो जाएगा ना। हम हार गए, या तो इसको मिथ्या मान ले या हम ये मान ले कि भैया स्वप्न तो झूठा होता है पर भगवान का स्वप्न झूठा नहीं हो सकता है। क्यों? क्यों? भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान तो सच्चे हैं ना। भगवान, जो भागवत की शुरुआत हुई है, भागवत की शुरुआत भी इस भाव से हुई कि सत्यम सत्य व्रतम त्रिसत्यम। सुखदेव जी महाराज ने कहा भगवान जो सत्य हैं, सत्य व्रत हैं, सब स्वरूपों में सत्य ही सत्य हैं। भगवान भगवान कभी असत्य नहीं हो सकते। तो जब भगवान असत्य नहीं है तो उनकी सृष्टि असत्य नहीं है, उनका स्वप्न भी असत्य नहीं है। तो इसीलिए हम किसी भी बात को मिथ्या ना माने। हाँ, ये परिवर्तनशील है, ये बात सही है। माम उत्पत्ति पुनर्जन्मा दुखालयम शाश्वतम, भगवान ने कहा भगवत गीता में 8वें अध्याय का 5वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं कि मेरी ही बनाई हुई जो सृष्टि है दुखालय है, अशाश्वत है, पर ये परिवर्तनशील है अर्जुन। इसमें परिवर्तन होता रहता है। अभी जैसा ये संसार है वैसा बाद में नहीं रहेगा। एक और बात आपको मैं बता दूं, कहना नहीं चाहिए, 2026 जब जनवरी आएगी उसके बाद बहुत सी स्थिति बदल जाएगी संसार की। तो वो तो खैर प्रत्यक्ष रूप से आपको दिख ही जाएगा। 26 के बाद जब 2026 का मिड आ जाएगा, यानी कि लगभग लगभग जुलाई अगस्त के आसपास आप देखिएगा, थोड़ा स्थिति में और परिवर्तन आएगा। धीरे धीरे स्थिति बिगड़ने वाली है। अब मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर दूं, कोई मन में ये ना सोच ले कि अरे रघुनाथ दास जी तो बहुत बड़े भक्त हैं, इन्होंने भविष्यवाणी कर ली होगी, भविष्य जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं। महाराज जो संतों से सुनाए दास ने वो मैं कह रहा हूँ, और तिथि जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसमें देखिएगा, वो भी इस भाव से कि परिवर्तनशील संसार है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो भगवान की शरण में उनका मंगल ही होगा। आप तो सब भक्त वैष्णव जन भजन करने वाले हैं, मुझ जैसे जो लोग झूठे ही हैं, शरण में तो हैं पर कुछ आचरण वैसा नहीं, भगवान उनकी भी रक्षा करेंगे, ये बात तो पक्की है। पर आपको परिवर्तन दिखेगा। तो
इसलिए ये समझना है कि हमारा संसार से, माया से कोई बहुत वास्तविक संबंध ना हो। हाँ, बड़ी सुंदर बात जैसा हमारे युवराज जी ने भी लिखी, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो जगत को हम स्वप्न माने, पर झूठा स्वप्न ना माने। हम ये समझें कि जगत में जो ये माया है भगवान की, उससे हमें परे रहना है। क्योंकि परे रहेंगे तभी तो भजन में लगेगा ना मन। नहीं तो हम कहें अरे सब कुछ सच्चा ही है, तो फिर तो व्यभिचार भी सच्चा है और मांस खाना भी सच्चा है और संतों की अवज्ञा भी सच्ची। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका स्वरूप सच्चा है, पर हमें जो स्वरूप हमारे गुरुदेव ने दिया, हमें उसको मानना है। सरल शब्दों में जो गुरु आज्ञा हो गई उसका पालन कीजिए, और भगवान की लीला में कोई हमारे मन में शंका ना हो, दो बातों का ध्यान रखिए। तो इस दोहे का अर्थ इस प्रकार से समझा जा सकता है। आशा करता हूँ आप लोग समझते होंगे। बस दो बातें माननी है कि गुरु आज्ञा और भगवान की लीला में शंका ना करना, तो ये दोहा यहाँ सार्थक हो जाएगा। सुख सागर सुख नींद बस सपने सब करतार, माया माया नाथ की को जग जान निहार। भगवान की माया को कौन जान सकता है? चंद्रहास जी का चरित्र हमने सुना था। महाराज चंद्रहास जी को मरवाने का इतना प्रयास किया दृष्ट बुद्धि ने, और दृष्ट बुद्धि ने कहा मैं तो अपनी पुत्री का विवाह होने ही नहीं दूंगा इनके साथ। मरवा दिया, पक्का निश्चय हो गया कि चंद्रहास तो मर गया। आगे भी आएगा, हम सुनेंगे, चंद्रहास जी के विषय में चर्चा कर लेंगे। पूर्व में हम सुन चुके हैं, अगर आपको याद हो। तो दृष्ट बुद्धि ने इतना उपक्रम किया और इतना निश्चित कर लिया मन में कि चंद्रहास तो मर गए, पर चंद्रहास तो बच भी गए, बड़े भी हो गए। और जो चंद्रहास जिनके पास भोजन के लिए व्यवस्था नहीं थी कि खाएंगे पिएंगे क्या, कोई घर में रखने वाला नहीं था, वो चंद्रहास राजा भी बन गए और दृष्ट बुद्धि की बेटी से विवाह भी कर लिया। और दृष्ट बुद्धि के मन का जो भाव था वो कब पूरा भी नहीं हो पाया। कहाँ कितने षड्यंत्र उसने रचे, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि माया माया नाथ की को जग जान निहार। भगवान की माया को कौन समझेगा महाराज? इसलिए बड़ी अद्भुत है भगवान की माया। इसलिए भगवान ने कहा मम माया दुरत्या, अर्जुन मेरी माया बड़ी दुरत्या है। इसलिए भगवान के विधान में शंका ना करते हुए, गुरु चरणों में, गुरु वचनों में विश्वास करते हुए अपने जीवन निर्वाह करना चाहिए। ज्यादा उलझना नहीं चाहिए, ये मार्ग बड़ा सरल है। दास का ऐसा विश्वास है, बाकी तो सबका अपना अपना भाव हो सकता है। दास ने जो बात समझी गुरु कृपा से, वो इतनी बात समझ में आई कि ज्यादा चक्करों में पड़ेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे। सीधी सीधी बात समझ लेंगे तो सीधा सीधा निकल जाएंगे महाराज। नारायण। तो आगे हम बढ़ते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जीव की तीन दशाएं होती हैं। जीव सीव सम सुख सहन, सपने कुछ करतूत, जागत दीन मलीन सोई, विकल विषाद विभूत। कहते हैं जीव सुख से सोने के समय में शिव परमात्मा के समान हो जाता है। सुषुप्ति अवस्था में जीव परमात्मा स्वरूप हो जाता है। क्यों? सुषुप्ति अवस्था में जीव अपने निज स्वरूप में पहुंच जाता है। एक आपको अंदर की बात बताऊं, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। रात्रि में एक समय ऐसा आता है जब आप प्रत्यक्ष रूप से भगवान की गोद में सो रहे हो, और ये सबके साथ होता है। अब कोई माने ना माने अलग बात है, महाराज हमें तो हमारे गुरु जी ने कहा है इसलिए हम तो मानते हैं। एक समय सुषुप्ति अवस्था में ऐसा आ जाता है, इतनी गहन निद्रा में जीव पहुंच जाता है कि वो भगवान की प्रत्यक्ष गोद में सो रहा होता है। हर जीव सो रहा होता है। और सूक्ष्म बात बता देता हूँ, सारा संसार भगवान का स्वरूप है। तो महाराज हम तो भगवान की गोद में सदा सदा से ही सो रहे हैं। तो जिसका जैसा भाव बने, कोई मानना चाहे तो माने, ना माने तो ना माने। जैसे सुबह भगवान सूर्य का दर्शन सब करते हैं, क्या कभी इस भाव से आपने दर्शन किया कि साक्षात नारायण है? करके देखिए, आपको पता लगे। सूर्य का दर्शन साक्षात नारायण का दर्शन है। अब कोई कहे हमें तो जी भगवान ही नहीं दिखते। महाराज भगवान तो रोज आते हैं, दर्शन देने भी आते हैं। कोई दिखे ही नहीं तो अलग बात है। और सूक्ष्म बात बता देता हूँ, सारा चराचर जब भगवान है तो जो कुछ दिख रहा है वो भगवान ही तो है। प्रहलाद जी को खम्भ में दिख रहे नरसिंह भगवान। तो दृष्टि चाहिए, वो दृष्टि आती विश्वास से, गुरु चरणों में, गुरु वचनों में और शास्त्र में विश्वास करने से। तो नित्य भगवान दर्शन देने आते हैं सुबह, सूर्य नारायण भगवान, साक्षात नारायण। नित्य हम भगवान की गोद में सो रहे हैं। हमें विश्वास नहीं है तो हम भटक रहे हैं। जिसको विश्वास नहीं होता वो बड़ा परेशान रहता है, और जिसको विश्वास है वो तो महाराज
आनंद में ही रहता है। इसलिए श्री कबीरदास जी ने कहा कि मरने से सब जग डरे और मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भेटी हूं श्री पूर्ण परमानंद। तो भक्त तो आनंद में ही रहता है। नारायण नारायण। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं कि जीव जब सुख से सोता है, सुषुप्ति की अवस्था में पहुंच जाता है, तो परमात्मा के समान हो जाता है। स्वप्न में कुछ भी कार्य करता है, अनेक प्रकार की सृष्टि रचता है। सबकी अपनी अपनी सृष्टि है ना स्वप्न में। अब जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप सब लोग भक्त वैष्णव जन, आपको स्वप्न कैसा आता होगा? तो भगवान का ही स्वप्न आता होगा, कोई संत दिख जाते होंगे। और मैं हूँ दुष्ट, तो मुझ जैसे लोगों को संसार दिखता है, भोग दिखते हैं संसार के। सबकी अपनी अपनी सृष्टि है। तो कहते हैं कि स्वप्न में कुछ कार्य कोई करता है और जागते समय में वो दीन मलिन हो जाता है और विषाद की संपत्ति से वो व्याकुल रहता है। सरल शब्दों में गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि जो जीव होता है वो क्या करता है, अपने स्वप्न में बहुत प्रकार की सृष्टि रचता है, बहुत कुछ सृष्टि बना लेता है ना। स्वप्न में तो महाराज आप राजा धीराज हो जाओ, आपको कौन रोक रहा है? स्वप्न में तो कुछ भी किया जा सकता है। और जो जागृत अवस्था है उसमें वो दीन मलिन हो जाता है, उसमें तो पुनः अपनी स्थिति में लौट आया, और पुनः स्थिति में लौट आया फिर रोने लग जाता है। स्वप्न में तो राजा बना हुआ था, वो अपनी स्थिति में आ गया तो महाराज पता लगा कि खाने के लिए पैसे नहीं, तो फिर वो व्याकुल हो जाता है। वो ये नहीं समझता है, जैसा अभी यहाँ युवराज जी ने लिखा ना, बड़ी सुंदर बात लिखी कि जगत सब सपना। वो ये नहीं समझता है कि ये सारा संसार भी सपना ही चल रहा है। तो इसमें शोक की, विषाद की, चिंता की आवश्यकता नहीं है। भगवान का सपना है। जब तुम अपने सपने में खुद को राजा माने बैठे हो, तो भगवान अपने समय में सपने में तुम्हें क्या बना देंगे, और तुम बैठकर चिंता कर रहे हो। इतनी बात गोस्वामी जी इन दो दोहे से समझाना चाहते हैं। इसलिए दो दोहे एक साथ सुनने बहुत आवश्यक है। जब तुमने अपने स्वप्न में खुद को राजा धीराज समझ लिया, तो भगवान अपने स्वप्न में तुम्हें क्या से क्या बना सकते हैं। तो तुम चिंता मत करो, गोस्वामी जी कह रहे हैं। इसलिए श्री मलुकदास जी ने कहा, काम क्रोध मद लोभ में मुड़े सो अभिमान, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। केवल भजन करो, क्योंकि भजन से ही निश्चिंत हो जाओगे, भजन से ही निडर हो पाओगे, भजन से ही निशंक हो पाओगे, और भजन से ही निशोक हो पाओगे। केवल राम भजो रे भाई। बड़ी सामान्य सी बात है सुनने में, पर सबसे उत्तम उपाय यही है। एक बार प्रेम से बोलिए, वत्सल भगवान की जय। ऋषि मीराबाई ने कहा ना, श्याम माने चाकर राखो। प्रभु मैं आपकी नौकरी पे रहना चाहती हूँ। चाकर रह सू बाग लगा सू, नित उठ दर्शन पासू। और श्री वृंदावन की कुंज गलिन में हरि की लीला गास, श्याम माने चाकर राखो, गिरधारी लाल चाकर राखो। प्रभु हम आपके यहाँ नौकरी पर लगना चाहते हैं, चाकरी पर लगना चाहते हैं, आपके चाकर बना लो। क्यों? आपकी चाकर बनने में बड़ा लाभ है महाराज। अगर हम आपके चाकर बन जाएंगे तो इस माया से परे होकर आपकी सेवा में लग जाएंगे। अब हम भी भगवान के चाकर तो बन ही सकते हैं, भगवान की लीला में विश्वास करके। हमें इतनी बात समझ आ गई कि सारा संसार भगवान का स्वप्न है। जब स्वप्न है तो एक दास का क्या कर्तव्य है? अपने स्वामी की आज्ञा माने। स्वामी ने जो लीला रची हुई है महाराज, उसमें खूब आनंद से रहिए। इसलिए एक बड़ी सुंदर बात जो है पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा ने बताई। एक व्यक्ति आए, बोले महाराज जी हमारी पत्नी जो है हमें भजन नहीं करने देती, मेरा बड़ा मन करता है भजन करने का, खूब माला में जपता हूँ, पत्नी रोक देती। तो महाराज जी ने कहा तुम्हें नाटक नहीं करना आता है? अरे नाटक चल रहा है पूरा, तो इतने अच्छे से नाटक करो अपनी पत्नी के सामने कि उसे पता ही ना लग पाए तुम भजन कर रहे हो। तुम अभी अच्छे से नाटक नहीं कर पा रहे, ये नाटक हो रहा है संसार में। हम संसार के सामने
जो है माला लेकर बैठेंगे और संसार हमें सराहना देगा, ऐसा नहीं होने वाला। संसार के सामने खूब संसार की प्रशंसा हम करें, लेकिन अपने भजन को छिपा कर रखे। जहां से कथा हमने शुरू की थी वहीं हम पुनः पहुंच गए। गोस्वामी जी की बात को मानते हुए अपने भाव को प्रकट नहीं करना चाहिए, अपने भाव को अपने तक रखना चाहिए। बहुत ज्यादा लोगों को ज्ञान बांट देना और बहुत ज्यादा लोगों को सिखाना पढ़ाना ये हमारा कार्य ना हो। हमारा कार्य ये हो गुरु वचनों में विश्वास करके, भगवान की लीला में विश्वास करके और चुपचाप चलते रहना। आशा करता हूँ इन दो दोहे जो हमने सुने इनको आप समझे होंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक दोहा बस हम और सुने, उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे। श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं। सपने होय भिखारी नृप, रंक नाक पति होय, जागे लाभ न हानि कुछ, इमि प्रपंच जिय जोय। कहते हैं स्वप्न में राजा भिखारी हो जाता है और कंगाल तो इंद्र हो जाता है। राजा को स्वप्न आता होगा ना कि क्या पता मैं गरीब हो जाऊं महाराज, और जो कंगाल है वो इंद्र हो जाता है। परंतु जब वो जागते हैं तो ना तो कोई लाभ होता है ना हानि। इसलिए जो अभी हमने चर्चा की कि जगत सब सपना है पर उसको झूठा नहीं मानना है, उसमें ये बहुत गूढ़ चर्चा है। इस पर हम और भी विस्तार करेंगे कल की कथा में। ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ विश्राम हो गया, ये बहुत गूढ़ चर्चा है। जैसे हमारा स्वप्न झूठा है तो फिर तो भगवान का भी झूठा होना चाहिए। मैं एक प्रश्न छोड़कर जा रहा हूँ आज की कथा में। जब हमारा स्वप्न झूठा है तो भगवान का स्वप्न झूठा क्यों नहीं? तो भगवान के अंश हैं। तो या तो ये माने कि भगवान का स्वप्न भी सच्चा और हमारा स्वप्न भी सच्चा, या फिर ये माने क्योंकि जो प्रत्यक्ष दिख रहा है उसको कैसे नकार दें। हमारा तो स्वप्न झूठा है ना। हमने स्वप्न में देखा कि हम राजा हैं और वास्तव में हम राजा नहीं हैं, तो स्वप्न झूठा हो गया। तो जब हमारा स्वप्न झूठा हुआ तो फिर भगवान का स्वप्न सच्चा कैसे? हम तो भगवान के अंश हैं। ठीक है, माया है, मायागृत बुद्धि है, वो सब बातें ठीक है, लेकिन एक विचार मैं आप लोगों के मन में छोड़कर जाऊं। ये विचार कीजिएगा कि हम तो शरणागत हैं भगवान के। हमारे स्वप्न में फिर झूठी बात क्यों आई? हमारी बुद्धि में झूठी बात क्यों आई? अगर आई तो फिर भगवान का स्वप्न सच्चा क्यों? अगर भगवान का स्वप्न सच्चा है तो फिर हमें भगवान के पास जाना ही क्यों? स्वप्न में ही रहे महाराज, इस संसार में ही रहे। तो इस बात पर विचार कीजिएगा। बाकी कल हम और विस्तार पर चर्चा करेंगे। दास ने पूर्व में भी निवेदन किया था, महाराज मैं केवल आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करूं, मैं केवल कथा सुनता हूँ, कहने वाले करने वाले तो गुरुदेव भगवान है। तो जो गुरु प्रेरणा से एक भाव मन में आया, बहुत विस्तृत भाव है, उस पर हम कल चर्चा करेंगे। आज चर्चा करेंगे तो 11 साढ़े 11 यही हो जाए। एक भाव आया है मन में, उस पर हम कल विस्तार करेंगे। लेकिन गोस्वामी जी के इस दोहे में एक प्रश्न है बड़ा सुंदर कि जब व्यक्ति सोता है तो राजा को ये लगता है कि क्या पता मैं कल भिखारी हो जाऊं, और भिखारी को ये लगता है कि मैं तो इंद्र हूं। वो तो खुद को इंद्र से कम समझता ही नहीं। परंतु जब जागते हैं तो ना तो राजा को कोई हानि होती है और ना ही कंगाल को कोई लाभ होता है। वैसे ही इस विषय रूपी संसार को भी हृदय से स्वप्न ही मानो। ऐसा मानो ये सारा संसार स्वप्न ही है। हृदय से मानो, हृदय से मानो, प्रत्यक्ष में मत मान लो। हृदय से स्वप्न मानो और भजन करो। कुछ बात आपको ना भी समझ आए ना, ये जो प्रश्न मैं छोड़कर जा रहा हूँ ना समझ आए तो निश्चिंत रहिएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, भजन करना चाहिए, अपना समय व्यर्थ ना कीजिएगा। कल हम चर्चा कर ही लेंगे। भजन कीजिए, भजन भगवान के नाम और कथा का अवलंब लेकर हम भजन करें तो उससे हमारा मंगल होगा। प्रश्न उत्तर तो जीवन में बहुत होते रहेंगे, तो ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि एक बार मैंने पूर्व में भी 1 1.5 साल पहले कहीं कोई कथा में, शायद गर्ग संहिता की चर्चा चल रही थी, तो महाराज गर्ग संहिता जी की चर्चा में एक दिन ऐसे ही मन में कुछ भाव हुआ तो मैंने कथा में कह दिया कि प्रश्न मैं सबके लिए छोड़कर जा रहा हूँ, तो आप लोग विचार कीजिएगा। मैं ऐसा कहता नहीं हूँ, लेकिन उस दिन गुरु प्रेरणा से कह दिया तो एक व्यक्ति का रात को 1 1:30 बजे मैसेज आया। बोले भैया मैं इतना परेशान हूँ, आपने जो प्रश्न दिया है
मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ इसका क्या समाधान है। आप मुझे समझाओ, वरना मुझे तो रात को नींद ही नहीं आएगी। मैंने कहा सुबह चर्चा करेंगे। उस समय 5 बजे कथा होती थी सुबह। बोले मैं तो सुबह 5 बजे तक जागता रहूंगा, आप चाहे सो जाइए, लेकिन मैं नहीं सो पाऊंगा। मेरे मन में प्रश्न इतना परेशान मुझे कर रहा है। तो परेशान नहीं होना चाहिए, भजन करते रहना चाहिए। समाधान तो कथा दे ही देती है हर बात का। नारायण। तो अभी के लिए खैर वाणी को ही विश्राम दें। 2 मिनट प्रेम से हम लोग भक्तमाल जी की आरती करें। किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो आप कथा के बाद पूछ सकते हैं, आप आरती के बाद पूछ सकते हैं। और कल सुबह जो है हम लोग पुनः जुड़ेंगे। नहीं तो कल शाम के समय में 9 बजे कथा होगी, जैसी भगवान की इच्छा होगी तो देखा जाएगा। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। ये भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करें। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। नर जाति जब माया विवश ज्ञान तम में पग गई, जन भारती आभा तभी जग जग गई, जगमग गई। ज्ञान माया मोह तम की काली माँ कलई धुली, सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि कंज कलिकाएं धुली। उलूक कल कलिमल सकल उड़गन प्रवाहित हो गए, तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो, सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान आया हरि। धन्य नाभा भारती की आरती आरत। ये भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। भक्त वत्सल भगवान की जय।